नमस्कार, मैं मनीष, अब देख रहे हैं AK24। देखिए, भाजपा की तरफ से कहा गया था कि एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और उसी को प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी की तरफ से पोस्टर वार किया गया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। आज उसी विषय में आरजेडी विधायक जो हैं मुकेश यादव, उनसे जानते हैं सर क्या है सब लिखा हुआ भाजपा से सटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप ही के माध्यम से सुन रहे हैं, जो उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, तो उन्हीं लोगों के द्वारा सही बात तो बोला। जब बटोगे तो कटोगे, तो बांटना कौन चाहती है? देश में, हमारे देश में चाहे हिंदू समुदाय के लोग हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। उसको बांटना भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, तो उनके कथनी और करनी में अंतर है। तो इसीलिए हमारा नेता अगर कहा है भारतीय जनता पार्टी में सटोगे तो कटोगे, सही बात उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ कहते हैं जो बटोगे तो कटोगे, तो हमारे देश के लोगों में भाई आप भी तो सर कटने वाला बात कर रहे हैं, आप लोग भी। नहीं, हम कटने वाले बात हमारे लोग नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें ना कि जो कटोगे तो बटोगे, तो बांटना कौन चाहते हैं? वो बोलते हैं जो बटना नहीं चाहिए, तो बांटने के लिए भी तो वही कर रहे हैं ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, और उसको बांटना कौन चाहती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग के कथनी और करनी में अंतर है। हमारे नेता ने कहा है तो इसलिए उनका टोन था, जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ाई झगड़ा करने की बात करते हैं, भाई भाई से बांटना चाहती है, इसलिए वैसे लोगों से बचना चाहिए। उनका तात्पर्य यह हुआ। आप लोग बोल रहे हैं कि आगामी 2025 का इलेक्शन में तो मुख्यमंत्री का चेहरा है तेजस्वी यादव होंगे, उस पर एनडीए की तरफ से प्रतिक्रिया आता है कि नौवीं फेल जो है, नौवीं क्या वो सीएम फेस बन पाएंगे? आपको भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं, उनके जितने लोग हैं और देश के सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग से, जब बिहार की जनता ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 20 में भी मैंडेट दिया था, उन्होंने अपने दम पर 110 विधायक हम लोग जीत कर आए थे। 110 विधायक, और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग को क्यों नहीं मैंडेट दिया? नीतीश कुमार को क्यों नहीं मैंडेट दिया? बिहार की जनता और देश की जनता जान चुकी है, खासकर युवा जो बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं, उस पर अमल करते हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख, हमारे एजेंडा में था राष्ट्रीय जनता दल के, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हमारे कहीं ना कहीं प्रशासनिक हेराफेरी से सरकार नहीं बनी, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी, उससे पहले विरोधी दल में हमारे नेता ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी विभाग में रिक्तियां खंगाल कर नौकरी दिया जाए। जीतन मांझी बोलते हैं कि लालू राज के समय में जंगल राज हुआ करता था। जीतन राम मांझी जी क्या बोलेंगे? जीतन राम मांझी जी हमारे नेता के साथ थे ना। जीतन राम मांझी जी का कोई पूछ था? 1990 के बाद जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पदार्पण हुआ राज्य में, तब लोग बोलने लगे, बोलने की आज़ादी मिली, चलने की आज़ादी मिली, बैठने की आज़ादी मिली। इसी को जंगल राज कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि गरीब गुरबा के कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, पलंग पर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको अपने मालिक के सामने आवाज़ और अपना हक मांगने का अधिकार नहीं था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस गरीब को भी, मंत्री हो, विधायक हो, MP हो, राजा हो, मालिक हो, उसके सामने में अपना हक और हुकूक मांगने का मजबूती से अधिकार दिया, उनको कार्य क्षमता बढ़ा। इसीलिए वो कहते हैं जंगल राज। असली देश और राज्य में मालिक असली जनता होती है, और ख़ास करके गरीब गुरबा जो लोग हैं उनके लिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सोचते थे। और आज बिहार ही नहीं, पूरे देश में युवाओं के लिए सोना प्रेत हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उन्होंने कहा जो हम नौकरी देंगे, और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसी बिहार ही नहीं, देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार से उन्होंने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी देश में तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या दिया? आज 11 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी हुई हो गई, 11 साल से देश में सरकार चल रही है, क्या उन्होंने दिया? सिर्फ ठगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए बिहार ही नहीं, और मीडिया के साथ ही आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग भी 2020 से पहले मंदिर बनेगी कि नहीं, मस्जिद बनेगी कि नहीं, मंदिर ढहेगा कि नहीं, मस्जिद ढहेगी कि नहीं, इस पर आप लोग भी चर्चा करते थे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है कि आप मीडिया के साथ ही भी 2020 के बाद अब नौकरी और रोजगार की बात करने लगे हैं। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है, और इसकी चर्चा बिहार ही नहीं, पूरे देश में अब सभी स्टेट के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अब नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है, उनकी उपलब्धता है।
आप सुन रहे थे आरजेडी विधायक मुकेश यादव जी के सारे प्रश्न के बेबाकी से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। धन्यवाद।